जमीन फट गई। फटी जमीन से निकल रही है आग। जमीन के आग की लपटें देखकर दहशत में लोग हैं। ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आई है झारखंड के बोकारो से। बोकारो में जमीन फट गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जाहिर सी बात है, जब जमीन फटी तो उसके अंदर से आग निकली और इसको देखकर लोग दहशत में कि ये आग कहां से, जमीन के अंदर से आखिर ये आग किस तरीके से निकल रही है। बोकारो में जमीन के नीचे से निकला ये धुआं और ये जो शोले हैं ये साफ तौर पर लोगों को दहशत गर्दी में डाल रहे हैं। जिस तरीके से दहशत फैल रहा है आग को लेकर, झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया से हाल ही में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां अचानक जमीन फाड़कर आग की तेज लपटें और धुआं निकलने लगा। आपको बताया स्थानीय लोगों के लिए ये नजारा किसी कुदरती चमत्कार या खौफनाक मंजर जैसा ही था, लेकिन भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञों के नजर से देखें तो ये कोई तंत्र मंत्र या रहस्य नहीं, बल्कि भूगर्भीय और रासायनिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक परिणाम है। यानी कि जिस तरीके से ये जमीन से आग निकलने की क्या वजह है इसको भी जानिए। झारखंड का बोकारो, धनबाद और झरिया इलाका अपनी कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। इस घटना के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक अंडरग्राउंड कोल सीम फायर है, जो जमीन की गहराई में कोयले की परत मौजूद होती है। जब हवा खदानों की दरारों, पुरानी सुरंगों या जमीन के कटाव के जरिए अंदर पहुंचती है तो कोयला धीरे धीरे सुलगता है। इसे स्वतः दहन कहते हैं। जब यह आग जमीन की दूसरों से बाहर का रास्ता खोज लेती है तो लपटों में तेजी से ऊपर आते हुए नजर आती है। मीथेन और प्राकृतिक गैसों का रिसाव भी हो सकता है। कोयले की परतों और जैविक कचरों के सड़ने से जमीन के नीचे मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसें इकट्ठा हो जाती है। दबाव बढ़ने पर ये गैसें दरारों से बाहर निकलती है और हवा या घर्षण के संपर्क में आने से ये आग लगती है। दुनिया और भारत में ऐसी आग के अन्य प्रसिद्ध उदाहरण, जमीन से आग या लपटें निकलने की ये घटना अकेली नहीं है। भारत और दुनिया भर के ऐसे कई स्थान हैं जहां प्रकृति का यह रूप सदियों से, दशकों से देखने को मिल रहा है और मिलता रहा है। आपको बताएं जिस तरीके से बोकारो में ये हुआ है, अब लोग हैरत अंगेज में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन देखिए ये प्राकृतिक घटना है, ये भूगर्भीय घटना है, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि बोकारो के जमीन के सीने से ये धुआं निकल रहा है। देखिए इसमें कोयले के जलने की भी वजह हो सकती है, कचरों के सड़ने से, मीथेन गैस से बनी ये आग भी हो सकती है। हमने आपको पूरी जानकारी दी। दुनिया और डोर टू हेल के नाम से जानती है इसको। 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों की ड्रिलिंग के दौरान एक प्राकृतिक गैस का चैम्बर धंस गया था। विषैली गैसों को फैलने से रोकने के लिए इसमें आग लगा दी गई थी, यह सोचकर कि यहाँ कुछ हफ्तों में ये आग बुझ जाएगी, लेकिन ये आग आज तक जल रही है, ऐसा कहना है। यूनार दाग, जलता हुआ पहाड़, अजरबैजान में है। अजरबैजान की एप्सशिरोन प्रायद्वीप में स्थित वायनार द्याग में एक पहाड़ की ढलान पर लगातार आग जलती रहती है। जमीन की निचली सतह से प्राकृतिक मीथेन गैस लगातार रिसाव करती है, जिससे बारिश या बर्फबारी में भी ये आग कभी नहीं बुझती है। सेंट्रेलिया कोल फायर, पेंसिल्वेनिया अमेरिका की आपको बताएंगे, जहां अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का सेंट्रेलिया शहर 1962 में एक कोयले की खदान में लगी आग के कारण पूरी तरह खाली हो गया था। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे लगी ये आग आज भी जल रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 250 सालों तक ये आग जलती रहेगी। जमीन के नीचे से निकलने वाली ये आग केवल देखने में डरावनी नहीं होती, बल्कि इसके कई गंभीर खतरे हैं। जमीन धंसने का ये डर, जमीन के नीचे का कोयला या गैस जलने से नीचे का ढांचा खोखला हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी जमीन अचानक से धंस जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रशासन को तुरंत सूचित करें, किसी भी ग्रामीण या राहगीर को ऐसी जगह के पास जाने से मना करें। आग से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको दूरी आपको बना के रखना है। जमीन धंसने का खतरा हमेशा रहता है, इसलिए प्रभावित इलाकों से चारों तरफ घेराबंदी की जानी चाहिए। फोम या नाइट्रोजन इंजेक्शन, भूवैज्ञानिक और खनन विभाग ऐसे मामले में जमीन की दरारों को कंक्रीट बालू विशेष टीम से भरता है और सप्लाई इसमें रोकता है, ताकि आग बुझाई जा सके। तो जमीन से ये आग निकल पड़ी, लेकिन देखिए टोटली जिस तरीके से साफ तौर पर एक्सपर्ट्स ने माना कि ये भूगर्भीय घटना है, इसमें कोई हैरत अंगेज वाली बात नहीं है, ये कोई जादू या टोना नहीं, लेकिन ये भूगर्भीय कारण है, जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई कि कैसे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी ये होता है और